यूरोप सिर्फ अपने इतिहास और कल्चर के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि आज के समय में यूरोप में बहुत ही ज्यादा वर्क अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिलती है, जिसका फायदा इंडियंस ले सकते हैं। यूरोप में कई ऐसे यूरोपियन देश है जहां पर इकोनॉमी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है, जिसके कारण टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे यूरोपियन देशों के बारे में जहाँ इंडियंस आसानी से वर्क वीजा ले सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन लगानी पड़ती है और फिर आप उस देश में जाकर अपने सपनों को साकार कर सकते हो। तो अगर आप भी यूरोप जाकर वर्क करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस लिस्ट में आपको एक ऐसा देश भी देखने को मिलेगा जिसकी आपको वीजा फीस सिर्फ 9,000 रुपए देखने को मिलती है और साथ में प्रोसेसिंग टाइम भी 1 महीने से कम का होता है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। लिस्ट में नंबर 5 पर है जर्मनी। जर्मनी सिर्फ यूरोप का इकोनॉमिक हार्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा देश है जो इंटरनेशनल टैलेंट को वेलकम करता है। ये एक ऐसा देश है जहाँ इनोवेशन, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है और साथ में ये अपनी रोबस्ट इकोनॉमी, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जाना जाता है। तो अगर आप जर्मनी में वर्क करने के लिए जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर द ब्लू कार्ड वीजा देखने को मिलता है। द यूरोपियन ब्लू कार्ड स्पेसिफिकली नॉन यूरोपियन स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है, जिसमें कि अगर आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप ये वीजा ले सकते हैं। सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपके पास एक जर्मन एम्प्लॉयर से एक वैलिड जॉब ऑफर लेटर भी दिखाना पड़ता है। अगर आपके पास ये 2 चीजें हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस वीजे को अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन प्रोसेस में सबसे पहले आपको कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, जिसमें कि आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, वैलिड जॉब ऑफर लेटर और साथ में आपको अपने पासपोर्ट की कॉपी भी लगानी पड़ती है, जो कि आपको जर्मनी एम्बेसी में सबमिट करने पड़ते हैं। इस प्रोसेस में आपके डॉक्यूमेंट्स और क्वालिफिकेशन को अच्छी तरह से रिव्यू किया जाता है और साथ में ये भी देखा जाता है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस वैलिड है या फिर नहीं। अगर हम टाइमलाइन के बारे में बात करें तो इस वीजे की प्रोसेसिंग टाइम रहती है 3 से लेकर 6 महीनों तक, जिसमें कि आपको कभी कभी 4 महीनों तक भी मैक्सिमम वेट करना पड़ सकता है। अगर आप एक इंडियन प्रोफेशनल हो और आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप जर्मनी में इजिली वर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप इस वीजे के बारे में अप टू डेट इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप जर्मन फेडरल फॉरेन ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिस्ट में नंबर 4 पर है नीदरलैंड। नीदरलैंड एक मेल्टिंग पॉट है क्रिएटिविटी, इनोवेशन और ट्रेडिशन का, जो कि अपने वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम, एक्सीलेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लाइबरल माइंडसेट के लिए जाना जाता है। इसके साथ साथ टेक, फाइनेंस और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होने के कारण ये देश पूरी दुनिया से प्रोफेशनल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर आपको द हाईली स्किल्ड माइग्रेंट वीजा देखने को मिलता है। ये वीजा उन लोगों को दिया जाता है जो कि स्पेसिफिक स्किल्स और नॉलेज के साथ डच नॉलेज इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। इस वीजे की एलिजिबिलिटी में आपके पास सबसे पहले एक हायर एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए या फिर किसी स्पेसिफिक फील्ड में प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस भी चल सकता है। इसके साथ साथ आपके पास डच एम्प्लॉयर द्वारा इशू किया गया एक वैलिड जॉब ऑफर लेटर भी होना चाहिए। इस वीजे के एप्लीकेशन प्रोसेस में आपके सभी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कि एप्लीकेशन फॉर्म, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, वैलिड जॉब ऑफर लेटर, पासपोर्ट और आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लगता है। अगर हम इस वीजे की प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बात करें तो प्रोसेसिंग टाइम रहती है 1 से लेकर 3 महीने तक और साथ में वीजा फीस आपको देखने को मिलती है 405 यूरोस, जिसकी इंडियन करेंसी में वैल्यू बनती है 38,000 रुपीज। अगर आप नीदरलैंड में वर्क करना चाहते हो तो आप लिंक्डइन और इंडीड जैसी प्रोफेशनल वेबसाइट्स पर जॉब सर्च कर सकते हो और साथ में डच कंपनीज में भी अपना रिज्यूम भेज सकते हैं, जिससे कि आपको इजिली जॉब मिल जाती है। लिस्ट में नंबर 3 पर है फ्रांस। फ्रांस एक ऐसा देश है जो अपनी रिच हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और इसके साथ साथ यहाँ पर टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, एरोस्पेस और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिलती है। फ्रांस ने हाल ही में द टैलेंट पासपोर्ट वीजा लॉन्च करा है, जो कि स्पेसिफिकली नॉन यूरोपियन नेशनल्स के लिए बनाया गया है। ये वीजा उन स्किल्ड प्रोफेशनल्स को दिया जाता है जो कि नेशन के इनोवेटिव इकोसिस्टम में अपना योगदान करते हैं। अगर आपके पास एक वैलिड वर्क कॉन्ट्रैक्ट है जो कि फ्रेंच एम्प्लॉयर ने आपको प्रोवाइड करा है और साथ में टेक्नोलॉजी, आर्ट, रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप में आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी है तो आप इस वीजे के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस वीजे की एप्लीकेशन प्रोसेस करते वक्त आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, जिसमें कि आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट, वैलिड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और आइडेंटिफिकेशन प्रूफ भी लगते हैं। इस वीजे की प्रोसेसिंग टाइम रहती है 3 से लेकर 4 महीनों तक और साथ में अगर हम वीजा फीस की बात करें तो वीजा फीस रहती है 225 यूरोस, जिसकी इंडियन करेंसी में वैल्यू बनती है 21,000 रुपए। अगर आपको ये वीजा मिल जाता है तो आप 5 साल तक फ्रांस में बिना किसी परेशानी के रह सकते
सकते हैं। लेकिन इस वीजे को लेने के लिए आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है फ्रेंच, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज को पूरी प्रेफरेंस दी जाती है। तो इसलिए अगर आप फ्रांस में जाकर जॉब करना चाहते हैं तो आपको बेसिक फ्रेंच लैंग्वेज तो आनी चाहिए, जिससे कि आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। लिस्ट में नंबर 2 पर है स्वीडन। ये एक ऐसा देश है जो कि आपको अपॉर्चुनिटी देता है एक प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट में वर्क करने का और साथ में हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय करने का। फिर चाहे आप एक आईटी स्पेशलिस्ट, इंजीनियर और क्रिएटिव प्रोफेशनल हो, स्वीडन की जॉब मार्केट आपके लिए हमेशा ओपन रहती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है द स्वीडिश वर्क परमिट, जिसमें आप वर्क परमिट लेकर इजिली स्वीडन में जा सकते हो। इस वीजे के लिए एलिजिबल होने के लिए आपके पास 3 चीजें होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है स्वीडिश एम्प्लॉयर द्वारा दिया गया एक सिक्योर जॉब ऑफर लेटर। नंबर 2 में आपको प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा कि एम्प्लॉयर ने जॉब को यूरोप में एडवर्टाइज किया था, लेकिन जॉब के लिए उसे लोकल कैंडिडेट नहीं मिला, इसलिए वो आपको हायर कर रहा है। और लास्ट में आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड में आपके पास रेलिवेंट स्किल्स और क्वालिफिकेशंस भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीजे की एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको आपके सभी डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, जिसमें कि आप स्वीडिश एम्बेसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और स्वीडिश वर्क परमिट की प्रोसेसिंग टाइम रहती है 1 से लेकर 3 महीने तक, जिसमें कि आपको मैक्सिमम 3 से 4 महीने तक भी वेट करनी पड़ सकती है। और साथ में अगर हम वीजा फीस की बात करें तो स्वीडिश वर्क परमिट की फीस रहती है 2000 स्वीडिश क्रोना, जिसकी इंडियन करेंसी में वैल्यू बनती है 17,000 रुपए। तो अगर आप स्वीडन में जाकर जॉब करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका काम रहता है कि एक अच्छी जॉब ढूंढना, जिसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होने के कारण आप इजीली जॉब सिक्योर कर सकते हैं। लिस्ट में नंबर 1 पर है स्पेन। स्पेन एक ऐसा देश है जो कि रिच कल्चर, लग्जरी लाइफस्टाइल और बूमिंग करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए जाना जाता है। स्पेन में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होने के कारण पूरी दुनिया से लोग यहाँ वर्क करने के लिए आ रहे हैं। तो अगर आप भी एक इंडियन है जो कि स्पेन में जाकर वर्क करना चाहते हैं तो आपको स्पेनिश वर्क वीजा लेना पड़ता है। अगर आप स्पेन में जॉब करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि वर्क वीजे के लिए अगर आप एक नॉन यूरोपियन प्रोफेशनल हो तो आप इजिली वर्क वीजा अप्लाई कर सकते हो। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो स्पेनिश वर्क वीजा के लिए आपके पास एक वैलिड जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट लगाने पड़ते हैं, जिसमें कि आपकी क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और साथ में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। अगर आपको बेसिक स्पेनिश लैंग्वेज आती है तो वो भी आपके लिए एनफ है। अगर हम प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो इस वीजे की प्रोसेसिंग टाइम रहती है 2 से लेकर 4 महीनों तक, जिसमें कि आपको वीजा फीस देखने को मिलती है 100 यूरोस, जो कि होती है 9,000 रुपए। तो अगर आप भी स्पेन में जाकर जॉब करना चाहते हो तो आपको बेसिक स्पेनिश सीखनी पड़ेगी। अगर आपके पास किसी अच्छी फील्ड में 5 या 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इजिली स्पेन में मूव हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 5 ऐसे यूरोपियन देश जहां पर इंडियंस आसानी से वर्क वीजा ले सकते हैं। तो अगर आप भी इनमें से किसी भी देश में वीजा अप्लाई करना चाहते हैं और साथ में यहाँ की लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से आप इजिली लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो आप इनमें से कौन से देश का वीजा सबसे पहले अप्लाई करना चाहते हैं, नीचे हमें कमेंट्स में जरूर बताना। तो अगर आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। और साथ में इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि यूरोप में जाकर वर्क करना चाहते हैं।